मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। और फिर यही केजरीवाल क्या कह रहा था, कौन सी भाषा बोलने लगा गुजरात जाके, मगर ये कह रहा लक्ष्मी गणेश का, तो इसकी करनी है जब ही खा रहा है ठोकर, समझे, इसका तो भूत उतरेगा, क्योंकि इसके पीछे पड़े हैं, इसका एनकाउंटर करवाएगी सरकार, देख लेना, मुझे लगता है इसको मरवा देगी। जब उसने लक्ष्मी गणेश की बात कर दी, हनुमान चालीसा की बात कर दी, तो इन्हें लगा भारतीय जनता पार्टी का हिंदू वोट केजरीवाल के साथ भाग रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह वो जातिवादी बैठे हुए हैं, तो कोई भी बयान देता है, रिट भी लगाता तो उल्टा जुर्माना ठोक देते हैं, तो कहाँ जाए न्याय के लिए लोग। मोदी जी जनता के दिलों पे राज करने वाले नेता हैं। दिलों पे अपनी बीवी पे ही राज कर लेता, उसके दिल में तो कब का निकल गया, कोई ना दिल फिल में रखता इसे, समझे। पूरा देश तो हिला दिया, दिमाग हिला दिया, युवा बेचारे डिस्टर्ब हो गए, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बहन बेटियां परेशान है, इज्जत बचाने के लिए परेशान है, समझे। अडानी अंबानी पे कोई जीएसटी नहीं है, जीएसटी है आप पे और हम पे, गरीब पे, मजदूर पे, किसान पे, समझे, जो मेहनत का आदमी उस पर जीएसटी लग रही है। नमक भी खरीद रहा तो उस पर भी, मतलब इतने नमक हराम सरकार है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। आप पर जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा है वो सभी जानते हैं, और अब जो है आप सांसद संजय सिंह ने एक नया और बड़ा खुलासा कर दिया है केजरीवाल को लेकर, सीएम केजरीवाल को लेकर। उनका साफ तौर पर कोर्ट में पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केजरीवाल को फंसाने की बड़ी साजिश है इन लोगों की। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है बल्कि उनके साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बात तो ये सभी जान रहे हैं कि पूरी दुनिया जान रही है, और भारत के लोग तो सभी जान रहे हैं, जो भी सरकार पे सवाल उठा दे, सरकार से मूलभूत जो जन सुविधाएं हैं जनता की, उसकी बात कर दे तो उसको तुरंत ईडी पीछे पड़ जाती है। जबकि सरकार की ये है कि भाई जहाँ पर 3,500 किलो, समझे नहीं, हीरोइन मिलती है अडानी की बंदरगाह पे, वहाँ ईडी नहीं जाती है। जहाँ पुलवामा में 350 किलो RDX जाती है, ब्लास्ट होता है, वहाँ पर ईडी नहीं जाती है। और जहाँ पर कोई हक की और अधिकारों की बात कर दे, या शिक्षा की बात करे, शिक्षा के इतने केंद्र खोले या स्वास्थ्य सेवाएं खोले, अस्पताल खोले, तो वहाँ ईडी पहुँच जाती है। उसका जीता जागता उदाहरण है आजम खान साहब, समझे, उनके पीछे ईडी पड़ गई, उन्हें ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया। उनके भी एनकाउंटर का डर था, वो तो एंड टाइम पर बोल गए आजम खान साहब के मेरा एनकाउंटर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं बचाव हो गया उनका, जो आप जैसे सोशल मीडिया वालों ने दिखा दिया, वायरल कर दिया। नहीं तो उनका भी वही काम होता, अतीक अहमद की तरह, ठीक है, और उसकी तरह वो जो कौन था, विकास दुबे, चलो वो तो क्रिमिनल थे, मगर ये तो क्रिमिनल नहीं है, तो देश के नेता, अच्छे नेता है आजम खान साहब। तो क्या केजरीवाल का भी इनकाउंटर हो सकता है? हाँ, इनकाउंटर, उसको काट देंगे। और ये काटना या सीएम है वो दिल्ली, अरे तो सीएम पीएम कुछ नहीं है इनके लिए, ये आतंकी लोग बैठे हैं, सत्ता को चलाने वाले देशद्रोही आतंकी हैं। संविधान का मजाक बना दिया है, और संविधान का मजाक तो एक बार तो इन्होंने ही बनाया था, केजरीवाल ने, उसका भोगना तो पड़ेगा ना। केजरीवाल भी कह रहे थे जब सरकार आ रही थी इनकी, संविधान पढ़ाएंगे, और जब दिल्ली में दंगे हुए तो संविधान तो पढ़ाया नहीं, ये कह लगे जय हनुमान पढ़ाएंगे। और फिर यही केजरीवाल क्या कह रहा था, कौन सी भाषा बोलने लगा गुजरात जाके, कि नोट पर लक्ष्मी गणेश छाप दो, जैसे लक्ष्मी गणेश इनकी अम्मा और पप्पा हैं। माँ बाप कह देता तो भी समझ आता कि हाँ भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो छाप दो, बाबा साहेब का फोटो छाप दो, या शहीद भगत सिंह का छाप दो, समझ आता। मगर ये कह रहा लक्ष्मी गणेश का, तो इसकी करनी है जब ही खा रहा है ठोकर, समझे, इसका तो भूत उतरेगा, क्योंकि इसके पीछे पड़े हैं, इसका एनकाउंटर करवाएगी सरकार, देख लेना, मुझे लगता है इसको मरवा देगी केजरीवाल को। और केजरीवाल को क्यों मरवाएगी सरकार? क्योंकि केजरीवाल उनके लिए एकदम बनता जा रहा है। जब उसने लक्ष्मी गणेश की बात कर दी, हनुमान चालीसा की बात कर दी, तो इन्हें लगा भारतीय जनता पार्टी का हिंदू वोट केजरीवाल के साथ भाग रहा है, वो जो है जो अंधभक्तों वाला, तो इन्होंने कहा ये तो अंधभक्त भी छीन रहा है हमारे। ये उनके सामने एकदम, ये लगा लो, एकदम कंपैरिजन में आ गया मोदी जी के बगल में, तो मोदी जी को खतरा। कहाँ विश्व नेता है, कहाँ ये छोटे मोटे नेता? काय का विश्व नेता है? ऐसा होता विश्व का नेता? कनाडा में तो उसकी एंट्री नहीं है, समझे नहीं, काय का विश्व का नेता है? देश का तो मट्टी खराब कर दी है। 80-90 करोड़ लोग जो है ना, 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पर पल रहे, ये काय का विश्व का नेता? काय का डंका बज रहा है इसका? इसके शासन में बहन बेटियां निर्वस्त्र कर, और फौज के सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नी को निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया जाता, उनका बलात्कार किया जाता। ये विश्व के नेता हैं। इनके शासन में महाकाल की नगरी में 13 साल की बच्ची, दलित बच्ची, अबोध बच्ची का बलात्कार कर दिया जाता है, निर्वस्त्र जाती है बेचारी और खून टपकता रहता है। तो ये विश्वगुरु का शासन है?
इनके शासन में मनीषा वाल्मीकि जैसी लड़की का जो शिक्षा पढ़ रही थी, शिक्षा से जलन हो गई लोगों को, तो उसका बलात्कार करा, उसकी जुबान काट दी, उसकी हत्या कर दी है। तो इनके शासन में ये विश्वगुरु का काम है। इनके शासन में क्या करा, पिंकी लोधी के साथ बुलंदशहर में उसका रेप करा पाखंडियों ने, और उसको जला दिया, उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी। तो ये है इनका शासन, ये है विश्वगुरु का शासन। और ये जो उन्नाव में कांड हुआ ये देखो, और महिला जो खिलाड़ी थी, रेसलर खिलाड़ी, उनके साथ जो हुआ, ये है विश्वगुरु के काम। भूतनी वालों के विश्वगुरु हैं। भारतीय जनता पार्टी कम बलात्कारी जनता पार्टी है। मैं कह तो रहा हूँ केजरीवाल को मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं ये किसी भी कीमत पे, उसे मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, गाड़ी के नीचे दबा के मार देंगे। और संजय सिंह का अंदर से बयान दे रहा है तो ये खाने में ही जहर मिला के मार देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। खाना भी ध्यान से खाइए बच के, समझ गया। ऐसे कैसे मार देगा कोई, ये कुछ भी बात कर रहे हैं। अरे कुछ भी, इनके शासन में कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कपटी और चालाक लोग हैं, ये संविधान को खत्म करने की कसम खा के बैठे हैं, ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और ये तो चाहते हैं कि 2024 में भी चुनाव ना हो, ये उस पर सोच रहे हैं। और आगे नेक्स्ट टाइम तो चुनाव होने की संभावना नहीं है अगर ये आ जाते हैं। और ईवीएम मशीन का खेला है इनका। चुनाव आयोग में भी सब वही जातिवादी गुंडे बैठे हैं, समझे ना, कोई भी कुछ नहीं कर रहा, वही उसमें हो रहा है जुडिशरी में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह वो जातिवादी बैठे हुए हैं। तो कोई भी बयान देता है, रिट भी लगाता तो उल्टा जुर्माना ठोक देते हैं। तो कहाँ जाए न्याय के लिए लोग, कहीं न्याय नहीं है, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा, सब जगह पाखंडी बैठे हैं। और सारी चुनाव आयोग पे सब बैठे हुए हैं, ईवीएम मशीन पे बैठे हैं। आप बताओ इन्हें काय का डर है जनता का, इन्हें तो पता मशीन में अपना सेट करेंगे और आ जाएंगे। मोदी जी जनता के दिलों पे राज करने वाले नेता हैं। दिलों पे अपनी बीवी पे ही राज कर लेता, उसके दिल में तो कब का निकल गया, बीवी पे राज नहीं कर पाया, दिलों पे राज करेगा ये। कोई ना दिल फिल में रखता इसे, समझे। पूरा देश तो हिला दिया, दिमाग हिला दिया, युवा बेचारे डिस्टर्ब हो गए, माइंडली डिस्टर्ब हो गए, पागल खाने में भर्ती हो रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। दिल हिला दिया इसने, दिमाग हिला दिया लोगों का। कोई काम धंधा, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बहन बेटियां परेशान है, इज्जत बचाने के लिए परेशान है, इज्जत नहीं बचा पा रही हैं। इनके सारे भैंसी दरिंदे हैं, सब लूटखोर है, सब महिलाओं पे निगाह रखते हैं। इनका एक सांसद था वो अलीगढ़ का, अपनी पार्टी की कोई नेता थी, उसके ऊपर ही मंच पे, खुले मंच पे हाथ पर रख दिया, धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ा, वो घबरा गई। कह रहे मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये भूतनी का सांसद ये मंच पे ही हाथ पकड़ रहा हमारा। धीरे धीरे हाथ वहाँ से उठाया, कंधा दबाने लगा, महिला भड़बड़ा के उठ गई, के लिए पता नहीं क्या दबाएगा भूतनी का, वहाँ से भाग गई वो। तो ये हालत है इनके सांसदों का, अलीगढ़ के सांसद की बात कर रहा हूँ। तो इनके शासन में बहन बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को कहते 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 बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये कहता है प्रधानमंत्री मोदी। अरे कभी कभी जुबान फिसल जाती है। हाँ, जुबान फिसल जाती है, कुछ भी फिसल सकता है, फिर तो कुछ भी कर देंगे। आप सत्ता पे बैठे हो, शासन पे बैठे हो, लोकतंत्र पे हैं, लोकतंत्र की गरिमा गिर रही इनकी, जैसे संविधान की कसम खा के बैठे हो, हैं, संविधान की कसम खाते हो, संविधान की रक्षा और संविधान की प्रतियां जलवाते हैं अपने शासन में, है। कहाँ पे, जंतर मंतर पे, जंतर मंतर पे पूर्व सैनिक आत्महत्या कर लेते हैं इनके शासन में, सेना के जवानों पे भीख मांगते हैं, वोट मांगते हैं। आप मुझे बताओ, है, वन रैंक वन पेंशन खत्म कर दी इन्होंने, दे नहीं रहे। 80 लाख पूर्व सैनिकों की वो परेशान है, दुखी है, उनकी नहीं दे रहे हैं। और तो और जो वृद्धा पेंशन थी उसको भी पी गए भूतनी के, और जो ट्रेन में जो मिलता था वृद्धों को, समझे, जो छूट मिलती थी वो भी खा गए कोरोना काल से, है। और वृद्धों की पेंशन तो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ, वृद्धों को पेंशन पी गए। सब्सिडी के नाम पे कहते थे कि भाई आत्मनिर्भर बनो, भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनने की सबकी सब्सिडी छीन ली इन्होंने, समझे नहीं। हर चीज़ पे महंगाई है, हर चीज़ पे सारे कारपोरेट जगत के लोग बैठे हुए हैं। और जीएसटी वहाँ नहीं लगी है, जो लुटेरे भाग गए यहाँ से, विजय माल्या जैसे, समझे। अडानी अंबानी पे कोई जीएसटी नहीं है, जीएसटी है आप पे और हम पे, गरीब पे, मजदूर पे, किसान पे, समझे। जो मेहनत का आदमी उस पर जीएसटी लग रही है। नमक भी खरीद रहा तो उस पर भी, मतलब इतने नमक हराम सरकार है, जिस नमक के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने आंदोलन किया कि कम से कम रोटी के साथ नमक खा लेंगे, सब्जी नहीं होगी तो मगर उस नमक पे भी जीएसटी लगा दी। बताओ ये हालत है इस देश की, तो क्या क्या होगा देश का। तो मैं फिर कहता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है कि देश के जो रहनुमा हैं वही हथियार लेके घूम रहे हैं और कत्ल कर रहे हैं देश की आवाम का, जनता का, अधिकारों का, संविधान का, लोकतंत्र का। ये लुटेरे हैं, ये पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं,
ज़रूरत है संविधान को बचाने की, ज़रूरत है भारतवासियों को खड़ा होने की, अपना लोकतंत्र बचाने की। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी जी जो है विश्व नेता है, डंका बजता है विदेशों में। हाँ, विदेशों में तो कतर में क्या हो रहा है, कतर से तो बहुत अच्छे संबंध थे मोदी जी के, समझे नहीं। यहाँ खाते थे, वहाँ पे डकाल लेके आते थे। अब क्या हुआ, कतर में जो सैनिक फंसे हुए हैं वो, उनको फांसी की सजा दिलवा दी। क्या औकात है उसकी, कितनी आबादी है उसकी, 3 लाख आबादी है कतर की। आप मुझे बताओ, अगर हमारे देश का एक जिला भी अगर मूत भी देगा तो कतर बह जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आदमी जो है उसको कतर में नहीं बचा पा रहा, इसने खुद लगवाई है फांसी उनको, ताकि कराना चाहता है राजनीति के। वो मुस्लिम देश है, देखिए क्या हो रहा है। पहले इजराइल में काम करके देख लिया उसने, वहाँ पे भी नहीं चली। बाद में यूटर्न लेना पड़ा इस प्रधानमंत्री को, फिलिस्तीन के समर्थन में आना पड़ा और वहाँ राहत सामग्री भेजनी पड़ी इसको। तो ये प्रधानमंत्री को ये नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। बाद में यूटर्न लेता है, ऐसे किसानों के खिलाफ बोला, फिर काले कानून वापस लेने पड़े, नोटबंदी वो कर दी, नोटबंदी के खिलाफ फिर कहने लगा भाई हमसे गलती होगी नोटबंदी पे, फिर जीएसटी ले आया, फिर कोरोना काल में इसने दुनिया को लूट मारा। तो किसी के गुर्दे, किसी के पता नहीं क्या क्या बिकवा दिए इन्होंने, समझे। वो डॉक्टर परेशान है जिन्होंने मेहनत करी कोरोटीन बन के, आज वो बेचारे कच्चे हैं, वो रो रहे थे, वो धरना दे रहे थे जीटीबी के बाहर, कह रहे साहब हमने कोरोना काल में इतनी मेहनत करी मगर हमें पक्का नहीं किया जा रहा, हमें डेली बेस पे भी नहीं रखते हैं। तो ये हालत है एमबीबीएस डॉक्टर की, इनके शासन एमबीबीएस डॉक्टर की, इंजीनियरों की, उनकी बुरी स्थिति है, वैज्ञानिकों की, समझे। जो इसरो वाले जो थे, जो जिन्होंने ये चंद्रयान 3 भेजा है, उनके 17-17, 18-18 महीने की तनख्वाह पी गई है सरकार, उनको तनख्वाह तक नहीं दी, मतलब कि वैज्ञानिकों का भी पी गए। तो इससे बेशरम और नकारा सरकार कहाँ होगी। रुपए की तो हालत इतनी मिट्टी कर दी, भूटान के रुपए से भी नीचे गिरा दिया। और यही प्रधानमंत्री कहता था जी देश का रुपया गिर जाओ, देश का प्रधानमंत्री नकारा है, निकम्मा है, नीचे वो गिरा हुआ है। तो अब बताएं कौन है वो, तुम अपने बारे में बताने का प्रयास करें। और फिर मैं कहता हूँ कि अभी संविधान बचाने की ज़रूरत है और लोकतंत्र बच सकता है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम के खिलाफ विरोध होना चाहिए। और कांग्रेस और भाजपा एक ही है, कांग्रेस का भी विरोध नहीं करती ईवीएम का, मगर सारे देश की जितनी भी पार्टियां हैं ईवीएम का विरोध करो पूरी तरीके से। और ये जो पाखंडी बैठे हुए ना सत्ता और शासन के ऊपर, इनको हटाने की जरूरत है। जातिवादी गुंडे बैठे हैं, इनके खिलाफ बिल्कुल बजाना पड़ेगा। 1-2% है वही कांग्रेस बीजेपी में, वो मूर्ख बनाते हैं। सिर्फ 1-2% की आबादी वाले 98% भारतवासियों की आबादी जो है उनका हक खा रहे हैं। उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको एकजुट होना पड़ेगा और अपने अधिकार बचाने पड़ेंगे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। जाहिर तौर पर तमाम मुद्दे हैं और आज जो है ये गर्मी बनी हुई है इस मुद्दे पर कि जिस तरीके से संजय सिंह ने ये बयान दिया है कि केजरीवाल के साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं ये लोग, जाहिर तौर पर बीजेपी पर निशाना है। आपको बता दें कि 2 नवंबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी सीबीआई ने बुलाया था, जांच के लिए बुलाया था, लेकिन वो जा नहीं पाए थे। ईडी और सीबीआई ने दोनों ने अपने चार्जशीट में ये दायर किया है कि ये शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल का भी मिला जुला और सहमति रहा है, उसी के लिए बातचीत के लिए और पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो एमपी चुनाव में बिजी होने के कारण जा नहीं पाए थे। इसके बाद अब संजय सिंह ने बड़ा खुलासा कर दिया है और इसके बाद से सनसनी बनी हुई है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।